लेट्स सी आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त। ये मैरिज सिचुएशन भी हो सकती है, अनमैरिड भी, टॉक्सिक बिहेवियर भी हो सकता है। मतलब जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं कि इस पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है, हम वो भी देखेंगे, एनर्जी पिक करेंगे। और साथ ही साथ आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूजन में हैं, जानना चाहते हैं कि इज़ ही और इज़ शी रियली लव मी और नॉट। इस तरह के अगर आप रीडिंग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने पर्सन को लेके, तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर होगा, तभी ये वीडियो आप तक पहुंची है या आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन को लेके क्या रीडिंग्स आ रही हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो एनर्जी कनेक्ट करने के लिए अपने पर्सन का आप नाम का फर्स्ट लेटर कमेंट कर सकते हैं या 1111 कमेंट कर सकते हैं, और ताकि एनर्जी रेजोनेट हो, कनेक्ट हो और अच्छे ट्रू आंसर्स, ट्रू एनर्जी पिक हो। ठीक है, एनर्जीज आ गई हैं। ओके, आपके पर्सन ना इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन्स में है। डेफिनेटली वो कंफ्यूजन में है और चाहते हैं अपने जीवन से बहुत कुछ है, और लेकिन वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके साथ ना वो उन चीज़ों को नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं डीपली उनके अंदर घुसी हुई है। वो देखिए, कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है ना इस टाइम एक मिसिंग एनर्जी में है। मिस एनर्जी किस तरीके की हो सकती है? क्योंकि उस वज़ह से ना वो बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा एक मिसिंग, ओवरथिंकिंग, बार-बार उनको कुछ चीज़ याद आ रही है। वापस जाना चाहते हैं उस पुराने टाइम में। ये ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई एक्स हो या कोई और इंसान है उनकी लाइफ में, ऐसा कुछ अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि बट ये एनर्जीज तो क्लियर है कि वो मिस कर रहे हैं किसी चीज़ को, ओवरथिंक कर रहे हैं उस वजह से और कंफ्यूजन में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस जो रिलेशनशिप में है, क्या वो रिलेशनशिप उनके लिए सही चल रहा है। वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं कन्फ्यूजन्स में है, डायलेमा में है। और ये मैरिज सिचुएशन में भी है, और जो लोग रिलेशनशिप जिनका स्टार्ट हुआ हुआ है, और टॉक्सिसिटी भी इसीलिए ही आ रही है क्योंकि वो पर्सन ना अपने इस रिलेशनशिप में ना फ़ोकस नहीं कर पा रहा है वो इंसान, या कर पा रही है। क्योंकि उनको बार-बार वो पुरानी एनर्जीज़, बार-बार पुराना कुछ ऐसा याद आता है कि उनको लगता है कि शायद ये रिश्ता उनके लिए ठीक नहीं है। अब किस वजह से उनको ऐसा लग रहा है, हम वो देखते हैं। अपने मन को क्लियर रखिए, पॉजिटिव रखिए, ओपन माइंड के साथ आप इस रीडिंग को देखेंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं, बट अगर इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स ना मिले तो आप उस चीज़ को लेके ऑफेंड मत हो जाइएगा, क्योंकि मैं अकेले हैंडल करती हूँ सब कुछ और ईजी नहीं होता है हर इम्प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना। ओके, वो अपने उस कहीं न कहीं वर्ज़न को मिस करते हैं, जो इस वक़्त ना वो कहीं न कहीं ओके, ऐसा हो रहा है कि वो इस टाइम पे ना उतना एफर्टलेसली काम नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते की वजह से, जितना वो पहले कर लेते थे। ओके, आई गॉट इट। आपके जो पर्सन है ना अपनी उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ते से पहले वो काफ़ी फ़ोकस करके अपना काम कर पाते थे। काम बहुत प्रोडक्टिव रहता था उनका, वो बहुत खुश रहते थे उस काम से, और उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी किसी भी चीज़ की, कोई इमोशनल फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे थे, मूड स्विंग्स नहीं होते थे, और कुछ भारीपन नहीं लगता था, हमेशा कुछ ना कुछ एक एनर्जी रहती थी, सीखते रहते थे कुछ ना कुछ। और लेकिन जब से इस रिलेशनशिप में आए हैं, क्योंकि उनको आपको भी पूरा टाइम देना पड़ रहा है, या जो भी इमोशनल आपके साथ जो कनेक्शन बना है उस चक्कर में कहीं न कहीं वो अपने काम को सफ़र कर रहे हैं, उस वजह से वो कहीं न कहीं यहाँ परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
वो शायद उस चीज़ को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, काम और इस रिलेशनशिप के बीच में ना वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो आपके साथ जो उन्होंने ये बंधन बांधा है, चाहे मैरिड है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे जो भी है, वो उस चीज़ में रहना तो चाहते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को निभा नहीं पा रहे हैं। मेल फीमेल दोनों हो सकता है। तो मतलब वो कहीं न अगर आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, तो वो काम में पीछे हट जाते हैं, और काम कहीं न कहीं उनकी एक सोल है। वो काम को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते थे और देना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि वो अपने काम में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से वो परेशान हैं। तो आप ये मत परेशान होइए कि उनका कोई कहीं चक्कर चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, नहीं। वो इस वक़्त अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक, अगर ये कोई मेल है, तो देखो सिंपल सी बात है, एक मेल के लिए उसका काम उसका प्राउड होता है। वो सोसाइटी में उसी के लिए ही जाना चाहता है। अगर वो काम ही नहीं ढंग से करेगा, तो उसकी वैल्यू सोसाइटी में कुछ नहीं रहेगी। और एक इंसान, एक मेल की अगर सोसाइटी में इज्जत ना हो, तो ना तो वो खुश रहता है, ना उसकी फैमिली खुश रहती है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके की एनर्जी। और अगर एक फीमेल है, क्योंकि वो फीमेल पास्ट में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर चुकी है, या वो अपना कुछ नाम दिखाना चाहती है, वो अपने काम से इतना प्यार करती है, इतना, आप अगर फीमेल अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप डेफ़िनेटली बहुत ही करियर ओरिएंटेड वुमन है, जिस वजह से क्या हो रहा है ना, इस रिश्ते की वजह से आप काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। काम जो आपके दिल के इतना करीब है, ये दोनों ही चीज़ आपके दिल के करीब हैं, बट एनर्जीज़ इन्वेस्ट कहीं और हो रही है, करना कहीं और चाहते हैं। हुँ। हाँ, देखिए, आप इन्वेस्ट, आपको बार-बार लगता है कि चीज़ें, वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है काम में, आप इन्वेस्ट तो पूरा कर रहे हो, क्योंकि मन भटक जाता है, तो कहीं न कहीं इस वजह से आपकी चीज़ें, क्योंकि आप एक लग्ज़री लाइफ़ जीना चाहते हैं, आप खूब घूमना-फिरना चाहते हैं, आप एक ऐसे टाइम तक रिटायर होना चाहते हैं कि आप एक टाइम के बाद एक तरीके से ना, आप ये चाहते हैं कि ऐसी लाइफ़ जियो कि अ, सब कुछ ऑटोमेशन पे चले, आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, आप इस तरह की कहीं लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हो, उस वजह से आप ना परेशान हो रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। रिश्ता भी आपको प्यारा है, और कहीं न कहीं, आई मीन, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है और आपकी भी। रिश्ता भी आपको पसंद है और ये काम भी, तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ें ना, आप दोनों के बीच में काफ़ी एक तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर रही, डिस्टेंस वैसे नहीं कि मतलब टाइम नहीं आप एक-दूसरे को दे पा रहे हो, और उस वजह से क्या हो रहा है, आपके मन में ना शक क्रिएट हो रहा है, तो आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन ठीक चल रहे हैं, बट बस काम को लेके वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, तो उस वजह से वो परेशान हो रहे हैं। आपको सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है, आपको अपने आप से प्यार करो, क्योंकि आप वो प्यार मिस कर रहे हो। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उस टाइम पे अगर आपको प्यार नहीं दे रहा है, तो प्यार आपकी लाइफ में, आप अपने आप से प्यार करो, पैम्पर करो। अगर घूमना-फिरना पसंद है, घूमने-फिरने जाओ, स्किन केयर करो, कपड़े पहनो अच्छे-अच्छे, अपने आप को मिरर में देखो। इतने सारे यूट्यूब पे सेल्फ केयर रूटीन्स हैं, अगर आपको लिखना पसंद है, आप लिखना। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ना मेडिटेट करने वाला, आपको वो जो ज़ोन है वो पसंद है, आपको योगा करना पसंद है, आपको कहीं न कहीं एक होता है ना, आँखों में चमक आए जिससे, उस चीज़ की कहीं न कहीं वैसी कोई चीज़ें आपको करना पसंद है। चाहे वो आपको स्किन से रिलेटेड नाइट स्किन केयर आपको करना, कहीं न कहीं आपको इस टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगा एक प्यार की एनर्जी में फ्लो करने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं प्यार की एनर्जी की कमी हो रही है, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को मिस करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? और साथ ही साथ आपको अपने आप से कमिटमेंट करो कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करोगे। आपका पार्टनर आपके लिए ही सब कुछ कर रहा है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करो अपनी लाइफ का, कि सब कुछ सही चल रहा है और आपको सिर्फ अपने ऊपर अब फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी इमोशनल हेल्थ पे। आपको अपने ऊपर ध्यान देना, आपका सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है रिश्ते में, ठीक है? और अगर रिश्ता नया है तो ये बिल्कुल सही चलेगा, बस थोड़ा-सा आप लोग अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करो, ठीक है? और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और
साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं किस तरह की और रीडिंग आप सुनना चाहते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।